हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और नेता एमजे अकबर साहब जुड़ गए हैं। एमजे अकबर साहब, इन नतीजों को आप कैसे देखते हैं? हम मानते हैं कि महाराष्ट्र में आप इसे बीजेपी के लिए मैंडेट बता रहे हैं, मगर आप बहुमत से बहुत दूर हैं। अनिल देसाई शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि यह दरअसल बीजेपी और शिवसेना के लिए मैंडेट है। क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी बहुत दानिशमंदी आपको भी दिखानी चाहिए और कहना चाहिए कि जनता आपको यह संदेश दे रही है कि आप दोनों साथ आएं? भाई, जनता संदेश दे रही है कि कांग्रेस को हटाओ और एक विकल्प, स्टेबल, ईमानदार, तरक्की पसंद सरकार लाओ। ये तो बहुत साफ है। दूसरी बात, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, मैं तो मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है बीजेपी को, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखा गया है इलेक्टोरल हिस्ट्री में, जब आप 40-42 सीट वैसा कुछ था ना हमारा असेंबली में, उसको आप ट्रिपल कर चुके हैं। हरियाणा में तो हम 4 से 50 पर तक पहुंच गए हैं। तो ये जो एक बहुत ज़बरदस्त क्वांटम लीप है, आपको पता है कि जब ये अलायंस की बातें हो रही थी इलेक्शन के पहले, तो उस वक्त जो है सारी पार्टियां अपनी अपनी क्लेम कर रही थी, वो भी स्वाभाविक है। लेकिन उस वक्त भी जो हमने कहा था कि भाई चलिए, हम जो है ग्राउंड रियलिटीज को समझ रहे थे और सबको कह रहे थे कि ग्राउंड रियलिटीज को समझिए, ग्राउंड रियलिटी बदल गया है और ये जो इलेक्शन का है ये क्लैरिटी ले आया है और इस क्लैरिटी के ऊपर अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र को एक सरकार चाहिए, महाराष्ट्र को एक स्वच्छ सरकार चाहिए, महाराष्ट्र को स्थायी सरकार चाहिए और सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र को ऐसी सरकार चाहिए जिसमें कांग्रेस का कोई नाम निशान ना हो। एमजे, हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, शीला रावल आपसे सवाल पूछेंगी। हाय एमजे, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रही थी कि पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र की राजनीति में जो हो रहा है पूरा देश देख रहा है कि आपने आपके साथ चलने वाली 25 साल से चलने वाली एक पार्टी को अपने प्रोग्रेस के लिए कैसे किनारा कर दिया। अब ऐसे हालत में जब ऐसी आपको 111 नंबर हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हार्ड बार्गेन, हार्ड मेंटेनेंस पार्टनर, उसको आप अंदर रखना चाहेंगे? अंदर रखेंगे तो फायदेमंद होगा या बाहर रहेंगे तो फायदेमंद होगा? और दूसरा सवाल, आने वाली राजनीति में जब आप चुनाव में जाएंगे तो भारत के वोटर्स आपको किस निगाह से देखेंगे? भाई, उस हमारे अगले चुनाव में तो उस निगाह से देखेंगे जिस निगाह से आदमी कोई पसंदीदा को देखता है, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो डिलीवर करने वाली है। तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार, जो भी सरकार हो जिसका नेतृत्व नेशनल लेवल पर मोदी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और जो भी हमारे अलायंस पार्टनर हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे हैं, तो हम अपने जनता के साथ पूरी तरह ईमानदारी करेंगे और पूरी तरह हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, आपने वो सवाल उठाया है, महाराष्ट्र की बात मैंने फिर दोहरा रहा हूं कि जो भी हुकूमत बनती है वो हार्मनी के ऊपर बनती है। उसमें बड़े छोटे की ये सब बातें जो हैं ये इर्रेलेवेंट हो जाती हैं, हार्मनी के बेसिस पे बनते। और कोई भी देखिए, राजनीति में हो या कहीं भी हो, कोई अनरियलिस्टिक नहीं होता है। बस ये आप समझ लीजिए, जो पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग भी मैच्योर हैं, वो समझते हैं और कोई जो है अपने पार्टी का तो सोचेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा अपने प्रांत, अपने लोग और जनता और महाराष्ट्र की सोचेगा। एमजे, कुछ राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े भी सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं। जयंत। एमजे साहब, मैं जयंत घोषाल, मेरा सवाल है कि आफ्टर लोकसभा इलेक्शन अभी बीजेपी डिफरेंट स्टेट में भी कोalition एरा के जगह वन पार्टी बीजेपी रूल का सपना देख रहे हैं, स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर महाराष्ट्र इलेक्शन ये नेशनल पर्सपेक्टिव से लगता नहीं है कि ये थोड़ा जल्दबाजी है? शायद अभी भी स्टेट लेवल में कोalition तोड़ना बीजेपी के लिए इट इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियरी। ये सवाल मैं स्पोक्समैन एमजे साहब से नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक एडिटर एंड ऑथर एमजे साहब को, जो हमारे लिए अभी भी जिंदा है। और एकला चलो की नीति कामयाब नहीं हो रही है एक तरह से कहा जाए तो। जयंत, तो तुम्हें मैं जवाब हिंदी में दूं या बंगाली में दूं? हिंदी में ही दीजिए।
इसका जो जवाब बहुत सीधा है कि अच्छा, इसका जवाब बहुत सीधा है कि अगर बीजेपी चाहती पूरी तरह अकेला चलो तो दिल्ली में भी अकेला चल सकती थी, लेकिन नहीं, हमारी कोएलिशन की सरकार है दिल्ली में। क्योंकि सबसे जो ज़रूरी बात है, देखो जयंत, तो हर पार्टी की अपनी अपनी एक एम्बिशन होती है, वो स्वाभाविक है, क्यों नहीं होगी। लेकिन हम इतनी जिम्मेदारी के साथ तो ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम एक मजबूत सरकार दें, और उस मजबूती जो है आंकड़ों से भी होता है, और मजबूती फिर जैसे आप सरकार चलाते हैं उससे भी होता है। तो इसलिए ये दोनों बातें जो है नरेंद्र मोदी जी समझते हैं, अमित शाह जी समझते हैं, हमारी पार्टी की नेतृत्व समझती है, और आपको मैं पूरा यकीन दिला सकता हूं कि ये जो है इन सब फैक्टर्स को लेके हम लोग मिलके एक बहुत ही जबरदस्त, एक आखिरी सवाल कंचन गुप्ता आपसे पूछना चाहते हैं। कंचन गुप्ता आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। मिस्टर अकबर, ये जो शिवसेना भाजपा में जो स्प्लिट हुआ, गठबंधन टूट गया, उसके पहले जो ओपिनियन पोल हुआ था, उस ओपिनियन पोल में के फाइंडिंग्स थे कि बीजेपी शिवसेना दोनों मिलकर 210 से 220 सीट्स लाएंगे। उसमें बीजेपी के लिए 122 सीट्स थे और शिवसेना के लिए 82 सीट्स थे। अब जो है, अगर उसी ओपिनियन पोल में ये पूछा गया था कि अगर भाजपा और शिवसेना अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो कितने सीट्स आएंगे। उसमें था भाजपा को 112 सीट्स और शिवसेना को 62 सीट। तो आज के दिन में दोनों में से किसी भी पार्टी को क्या फायदा हुआ कि 112 और 62 सीट ही आए, और अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो फिर भी भाजपा एक नंबर पे रहती 122 सीट्स लेकर, और शिवसेना 82 पे 2 नंबर पे रहती। देखिए, वो तो आप ओपिनियन पोल के बेसिस पे तो राजनीति नहीं होती है ना, ओपिनियन पोल के बेसिस पे मीडिया होता है। तो इसलिए जो राजनीति में डिसीजन लिए जाते हैं उनके कई नुआंसेस होते हैं। लेकिन जो भी हुआ, मैं समझता हूं कि अब जो है महाराष्ट्र में बहुत तरह की क्लैरिटी आ गई है, और इस क्लैरिटी और रियलिटी के ऊपर ही जब सरकार बनेगी तो जितने भी पार्टनर रहेंगे सरकार में, 2 रहें, ज़्यादा रहें सरकार में, वो सरकार जो है बहुत ही एक सभ्य तरीके से चलेगी। और जो लोगों की इतनी बड़ी आशाएं हैं, एक तो आशाएं इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि लोगों ने ऐसा दुर्नीति देखा है ना महाराष्ट्र में इतने दिन तक, तो ये जो इतनी बड़े हैं एस्पिरेशंस, उनको भी तो निभाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी, अभी बाकी पीछे सब कुछ भूल के हम जनता की तरफ ख्याल करें। इलेक्शन हो चुका, अब सरकार की तरफ हम जाएं। चलिए, मगर प्रश्न यही भी उठता है कि इससे फायदा क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया एमजे अकबर, एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।